गुजरांवाला मरकज़े अक्सा में रोज़ाना 800 से ज़ायद अफराद के लिए फ्री अफ्तार दस्तरख्वान सजाया जाता है। मजदूर जो है तबका हमारे पास उगाते थे, सहरी या इफ्तारी थे। खजूर है, बिरयानी है, पकौड़े होते हैं और फ्रूट वगैरह होता है। ये जो मरकज़े अक्सा में दस्तरख्वान सजाया जाता है, ये आइडिया कैसे आया आपको? जी, ये आइडिया हमने देखा था कि लोग बेरोज़गार हैं और मजदूर जो है तबका तनहाई कम होने की वजह से वो बहुत परेशान थे और लोग हमारे पास चंद लोग आते थे कि हमें इफ्तारी जो सहरी या इफ्तारी दे, तो उस पर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम आम आवाम के लिए जो है वो यहाँ पे इफ्तारी का इंतज़ाम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मुखय्यर हज़रात के ताउन से फिर हमने ये इफ्तारी जो है ना वो यहाँ से शुरू की है। ये कितने साल पहले इफ्तारी जो है शुरू की गई? ये तकरीबन 2017 में हमने शुरू की थी और ये 9वां साल है तकरीबन इसमें हमने इफ्तारी ये शुरू की है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इफ्तारी में जो है कौन कौन सा मेन्यू होता है? इफ्तारी में मेन्यू पुलाव होता है, बिरयानी होती है और बीफ होता है। इसमें मुख्तलिफ मेन्यू और डेली की बुनियाद पे जो है ना वो बदले जाते हैं। इसमें पकौड़े होते हैं और फ्रूट वगैरह होता है, चिप्स वगैरह होती है। ये चीज़ें हम रोज़ाना की बुनियाद पे मुहैया करते हैं। आज क्या मेन्यू है? आज हमारा पुलाव है, वेजिटेबल पुलाव है, उसमें फ्रूट है, खजूर है और चिप्स वगैरह है। ये मेन्यू है हमारा आज। रोजाना कितने अफराद के लिए इस इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है? ये तकरीबन 800 अफराद का रोजाना इंतजाम किया जाता है और जैसे ही लोग बढ़ते जाते हैं डेली की बुनियाद पे हम जो है ना इसको बढ़ा देते हैं और डेली की बुनियाद पे उतना ही इजाफा हम करते जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे ये इफ्तारी जो है इसकी तैयारी का अमल जो है कब इसका आगाज कर दिया जाता है पकवाई का? ये इफ्तारी का जो अमल है ये तकरीबन जोहर के वक्त हम शुरू करते हैं, 12 बजे में शुरू करते हैं। उससे काम स्टार्ट हो जाता है इसकी पकवाई का, कटाई का, जैसे मामला सारे आस्ता आस्ता ये हम जोर से पहले शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग जो है कहाँ कहाँ से यहाँ पर आते हैं? यहाँ से हमारे लोग ये फैक्ट्री एरिया मजदूर तबका लोग ज्यादा हैं, ख्याली से भी और दूसरे ये फैक्ट्री जो जोन है उनमें से काफी ज्यादा लोग, ज्यादातर लोग जो हमारे इधर जो मजदूर तबका लोग हैं वो भाई तशरीफ लाते हैं। कितने अफराद जो है पकवाई के अमल में हिस्सा लेते हैं और कितने अफराद जो है ये सर्व करने में हिस्सा लेते हैं? ये पकवाई के जो है मामले में उसमें तकरीबन 12 अफराद जो हैं वो मसरूफ होते हैं, जो कुक है, बाकी उनके हेल्पर वगैरह सारे। और जो यहाँ पे हम सर्व करते हैं इसमें 17 अफराद हमारे जो मौजूद होते हैं, जो भाइयों को सहरी इफ्तारी जो सर्व करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी इफ्तारी के जो अखराजात है ये कैसे मैनेज करते हैं? ये जी सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें तौफीक दी। उसके बाद हम तमाम मुखय्यर हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ तावन करते हैं और उनके तावन की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से ये हम जो इतनी बड़ी इफ्तारी है इसका जो है वो हम इंतजाम कर पाते हैं। इफ्तारी के म्यार और सफाई पर जो है किस तरह ख्याल किया जाता है? जी हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं डेली की बुनियाद पर। जैसे हम खुद अच्छा खाना पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ें, ऐसी यही इफ्तारी हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं और अपने भाइयों को भी यही इफ्तारी जो है हम देते हैं। हम सफाई पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते क्योंकि सफाई जो है वो ईमान का हिस्सा है और उसमें हम ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा, और माह रमजान में आम आवाम को क्या पैगाम देंगे? हम आम आवाम को ये पैगाम दे के ये रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की इबादत का महीना है और लोगों की खिदमत का महीना है। इसमें आप इफ्तारी करवा के, सहरी करवा के अपने भाइयों की बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं और हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। अल्लाह की इबादत और सहरी इफ्तारी में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। इफ्तार दस्तरखान सजाने से अवाम पर क्या असर पड़ रहा है? इसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है जी। हमारे पास बहुत सारे भाई आते हैं जो कहते हैं कि हम बाहर से खाना एक वक्त खाते थे, मगर आपके पास आके सहरी इफ्तारी हम करते हैं, दोनों काम करते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं और दिली दुआएं वो हमें दे के जाते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, मरकज़ अक्सा में बड़ी अफ्तारी सजाई जाती है, बड़ा अफ्तार दस्तरखान है, कैसे जज्बात है, क्या कहेंगे? ये अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो गुजरांवाला के मुखय्यर हज़रात हैं उनके तामन से ये सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बुनियादी तौर पे जहाँ जिस वक़्त ये बुनियाद रखी गई थी इस मरकज़ की, उस वक़्त से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी सारी है। सिलसिला अफ्तारी, सहरी, सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर लोगों के जज्बात, कारकुनों के और वर्कर जो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर इसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा जो लेबर तबका लोग हैं करीब से, फैक्ट्री एरिया है, कारखाना एरिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मज़दूर तबका लोग इधर आन के अफ्तारी करते हैं और मुकम्मल तौर पे उनको अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी की सहूलत दी जाती है जिसमें खजूर है, हम फ्रूट वगैरह हैं, बिरयानी है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमें मुयस्सर होता है हम लोगों को फराहम करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अक्सा की इंतज़ामिया के जज्बात हैं कि वो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से जितनी देर तक हर बंदे को
अफ्तारी का सामान नहीं मिल जाता अल्हम्दुलिल्लाह उतनी देर तक उनको खाना खिलाते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, नज़्म ज़ब्त का किस तरह ख्याल रखा जाता है? नज़्म ज़ब्त के हवाले से हमारी पूरी एक टीम है जो हमारी खाना तकसीम करने वाली है, पकाने वाली अलग है, और जो परचेजिंग करने वाली है, जो सामान लाने वाली है वो अलग है। इसमें जो खाना तकसीम करने वाली टीम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो मुनफरद जैकेटें पहनी हुई हैं उन्होंने, और वो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। ठीक क्या है जी। पैगाम है आपका रमज़ान के हवाले से? तो मैं तमाम गुजरांवाला के लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि इस मरकज़ अक्सा के साथ पूरा भरपूर तामन करें, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आर्जी काम नहीं, ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से ये तमाम भाइयों के तामन से है, इंशाअल्लाह ये जारी व सारी रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे।